ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की खबर मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिकी अखबार को मालूम नहीं मैं ईरान बारे क्या सोच रहा हूं। अमेरिकी अखबार ने दावा किया था सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दी है, हमला कब करना है हतमी हुक्म नहीं दिया। अखबार का दावा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ईरान पर मुमकिन हमले का फैसला करेंगे। इसराइल ईरान कशीदगी पर अमेरिकी हिकमत अमली ज़ेर गौर है। अमेरिका ईरान इसराइल तनाज़े में पेशरफ्त को मॉनिटर कर रहा है। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से दूर रखना अमेरिका की तरजीह है। उम्मीद है यूरोपीय ममालिक ईरान तक अमेरिका का वाज़ेह पैगाम पहुँचाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सिफारतकारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन और रूस के सुदूर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइली जंग के सफारती हल पर जोर। ईरान और इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों सुदूर की इसराइली हमले की मजम्मत। मशरिक वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर चीनी सदूर ने 4 तजावीज़ दी। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीनी सदर की तजावीज़ में कहा गया फौरी जंग बंदी को फ़रोग़ दिया जाए और कशीदगी का खात्मा वक्त की अहम ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ तरजीही तौर पर यकीनी बनाया जाए। मुज़ाकरात और मुकालमे का आगाज़ ही आगे बढ़ने का बुनियादी रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी की अमन के फ़रोग़ की कोशिशें नागुज़ीर हैं। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, वसी पैमाने पर तबाही। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने जनूबी इसराइल में वाक़े सोरो का अस्पताल को निशाना बनाया। 130 से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। अस्पताल की इमारत खंडर में तब्दील। तल अवीव पर ईरान के ताज़ा हमले में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। सजील मिसाइलों की गरज से सेहूनी फौज पर हैबत तारी। इसराइली खौफ व हिरास का शिकार, ज़ेर ज़मीन शेल्टर्स में जा घुसे। ईरान ने इसराइल पर नया मिसाइल हमला कर दिया। पूरे शुमाली इसराइल में सायरन बज उठे। ईरान से इसराइल पर मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज की तस्दीक। ईरानी फौज का कहना है कि अहदाफ पर हमले जारी रहेंगे। सेहूनियों पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए। ईरानी हमलों में अब तक 27 इसराइली हलाक, 600 से ज़ायद जख्मी हो चुके। इंतहाई दुरुस्तगी के साथ इसराइल पर हमले किए। इसराइली फौजी कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और एक अहम हदफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहा कि इसराइली शहरी हमारी जानिब से दी गई इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली शहरी फौजी और इंटेलिजेंस मकामात के करीब जाने से गुरेज करें। हमारी फौज ईरानी अवाम को निशाना बनाने वाले मुजरमों को निशाना बनाती रहेगी। इसराइल ने सैकड़ों बेगुनाह ईरानियों को बेदर्दी से कत्ल किया है। ईरान पर इसराइली हमलों में अब तक 639 अफराद शहीद, 1220 जख्मी हुए। ईरानी मीडिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का धमाकों की जगह और सोरो का अस्पताल का दौरा। नेतन्याहू की एक बार फिर खामेनेई को धमकी। कहा, हम ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले को मुस्तरद नहीं करेंगे। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के लिए खतरा है। हमारी कार्रवाइयों का असल मकसद ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग की मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं। जंग में अमेरिका की शमूलियत सदर ट्रंप का फैसला है। इसराइली वज़ीर दिफा ने ईरानी सुप्रीम लीडर को बुज़दिल आमिर करार दे दिया। आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल करने की धमकी। कहा, खामेनेई को जिंदा नहीं रहना चाहिए। खामेनेई को अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर हमलों का जवाब देना होगा। फौज को ईरान पर हमले तेज करने का कह दिया है। इसराइल का अमेरिका को मदद के लिए पुकारना कमजोरी की अलामत है। कौम को बताना चाहता हूं, अगर दुश्मन को ये एहसास हो कि आप उनसे डरते हैं तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे। वही सलूक जारी रखें जो आपने आज तक रखा। ताकत के साथ इस रवैये को जारी रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम। इसराइल के खंदाब में हैवी वाटर रिएक्टर के करीब बमबारी। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमले से खबर रिएक्टर को खाली करा लिया गया था। ताबकारी के फैलाव का कोई खतरा नहीं।
तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मतला किया था ये रिएक्टर अगले साल फॉल किया जाएगा। ईरान भर में शहरियों को इंटरनेट की बंदिश का सामना। ईरानी वज़ीर कम्युनिकेशन का कहना है कि इसराइली साइबर हमलों से बचने के लिए इंटरनेट तक रसाई को आर्जी तौर पर महदूद किया गया है। इसराइली हैकर्स ग्रुप का ईरानी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के इदारे नोबिटेक्स पर हमला। इसराइली हैकर्स का $90 मिलियन मालियत के क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का दावा। अमेरिका में ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन का मशरिक वस्ता में जंग रुकवाने का मुतालबा। ईरान इसराइल कशीदगी। बल्गारिया ने ईरान में अपना सफारत खाना बंद कर दिया। बल्गारिया के सफारती अमले को ईरान से अजरबैजान पहुंचाया गया। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी WTI $77 फी बैरल तक पहुंच गया। हम इस वक्त हालत जंग में हैं। हम न सिर्फ अपने वतन का दिफा करेंगे बल्कि अपने कायदीन बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी की हिफाजत को भी अपना कौमी और दीनी फरीज़ा समझते हैं। उन्होंने यकीनन इस्लामी दुनिया के शदीद रद्द-ए-अमल को देख लिया होगा। अगर वो किसी भी किस्म की हमाकत के मुर्तकिब हुए तो दुनिया भर के मुसलमान अमेरिका के तमाम मफादात को निशाने पर ले आएंगे। अगर अमेरिका जंग में बराह रास्त शामिल हो भी जाए तो जैसे हमने गुज़श्ता हफ्ते सेहूनी हुकूमत के सामने डट कर मुज़ाहमत की, वैसे ही अमेरिका के खिलाफ भी मुज़ाहमत करेंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी को धमकी देना नाकाबिल कबूल है। अगर अमेरिका इसराइल संजीदा बातचीत चाहते हैं तो पहले जंग खत्म करें। ईरान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा इसराइल कमज़ोर और बेबस हो चुका है। इसराइल जंग में अमेरिका को घसीटना चाहता है। अगर कोई मुल्क इस जंग में शामिल हुआ तो ईरान जवाब देगा। अमेरिका दानिशमंदी से काम ले और नेतन्याहू के हाथों में ना खेले। एटमी तंसीबात पर हमला आलमी माहौल और खित्ते के लिए शदीद खतरनाक होगा। एटमी एजेंसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी। ईरानी मिसाइल हमलों की दहशत ने इसराइली शहरियों की बुज़दिली अयां कर दी। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से इसराइली टीवी के एंकर परेशान। सायरन बजते ही इसराइली टीवी के एंकर नशरियात छोड़कर भाग गए, जबकि इसके बरक्स ईरान के सरकारी टीवी पर इसराइली हमले में एंकर सहर मामी ने जुर्रत का मुजाहरा किया और स्टूडियो वापस आकर नशरियात जारी रखी। अमरीकी नशरियाती इदारे ने ईरान के सरकारी टीवी पर होने वाले हमले पर रिपोर्ट बनाई। फुटेज में न्यूज़ रूम में होने वाली तबाही वाज़े देखी जा सकती है। कीबोर्ड और फ़ोन पिघल चुके हैं। ईरानी टीवी की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की पाकिस्तानी सफारतकार साइमा सलीम से मुलाकात। साइमा सलीम UN मिशन में पाकिस्तान की नुमाइंदा हैं। साइमा सलीम ने बसादत से महरूमी के बावजूद अपनी आज़्म व मेहनत से आलमी सफारतकारी के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। फील्ड मार्शल ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मफादात को जागर करने में इनकी गैर मामूली सलाहियतों, मेहनत और शानदार खिदमत को सराहा। साइमा सलीम के हौसले और आज़म को सराहा। कहा पाक फौज खसूसी अफराद की मावनत और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए पुराज़म है। साइमा सलीम कौम के लिए एक चमकता सितारा है। फील्ड मार्शल ने इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने में इनकी काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने खसूसी तौर पर भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी का मामला उठाने पर साइमा सलीम की तारीफ की। साइमा सलीम ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने काम के हवाले से फील्ड मार्शल को ब्रीफिंग दी। ISPR फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस मुलाकात। ISPR के मुताबिक ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंग बंदी कराने पर ट्रंप के तामीरी किरदार को सराहा। ट्रंप की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दोनों मुल्कों के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन को जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे का अज़म। मुआशी और तिजारती ताउन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरा पाकिस्तान की दावत। दोनों रहनुमाओं में आला सतह की मुलाकात कैबिनेट रूम में हुई, जिसके बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी भी सदर ट्रंप के हमरा थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर ने भी शिरकत की। पहले से तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही।